हेलो एवरीवन। आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही है क्या मेरी? सबको आवाज़ आ रही है बेटा मेरी? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं सारे लोग? आज ट्री टॉपिक एंड हो जाएगा। आ, है ना? PYQs ट्रीज के मैं कुछ करवाऊंगा और बाकी के एक्सपेक्ट करूंगा कि एटलीस्ट आप लोग ट्राई ज़रूर करें। ठीक है? बाकी किसी दिन एक दिन सेशन लेके मैं सारे बैचेस में PYQ कवर अप करूंगा। ट्रीज के बाकी सारे PYQs हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, है ना? SG B ट्री B+ ट्री गेट के सिलेबस में DBMS में है। ठीक है? बी ट्री एंड B+ट्री आर पार्ट ऑफ DBMS। B ट्री B+ट्री आर नॉट पार्ट ऑफ एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर और C प्रोग्रामिंग। ठीक है? B ट्री B+ट्री को गेट के सिलेबस में DBMS पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया जाता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। B ट्री B+ट्री आर नॉट पार्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एज वेल एज नॉट पार्ट ऑफ एल्गोरिथम। पंकज पनवर जी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सभी लोगों को ट्रीज में सेटिस्फेक्शन है ना पूरा? आपको याद होगा कि हमने एक्सप्रेशंस पढ़े थे, इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स। अब उसी के रिगार्डिंग एक छोटा सा टॉपिक है जो आपको आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज एक्सप्रेशन ट्री। क्योंकि अब हम ट्री पढ़ चुके हैं, क्योंकि अब हम ट्रीज पढ़ चुके हैं। ठीक है? ठीक है, तो एक इनफिक्स एक्सप्रेशन लेता हूं, A+B, या कुछ और ले लेते हैं, A×B प्लस C/D-E। ठीक है? अब एक्सप्रेशन ट्री बाद में देखेंगे, पहले मुझे बताइए प्रायोरिटी और एसोसिएटिविटी के हिसाब से मल्टीप्लाई और डिवाइड की प्रायोरिटी ज्यादा है और प्लस माइनस की प्रायोरिटी कम है। सबको पता है? हाँ सर, सबको पता है। तो एक्सप्रेशन ट्री एक ऐसा ट्री है, समझिएगा, है तो एक्सप्रेशन का एवेल्युएशन ही। एक्सप्रेशन ट्री एक ऐसा ट्री है जिसमें ऑपरेंड्स क्या होते हैं? लीफ नोड्स। और ऑपरेटर्स क्या होते हैं? इंटरनल नोड्स। ठीक है? An expression tree is a tree in which operands are at leaf node and operators are internal node. एक्सप्रेशन ट्री क्या डिनोट करता है, अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। ठीक है? ठीक है सर, इस पूरे डायग्राम में सबसे पहले क्या होगा? A×B। तो पहले हम A×B को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, या इसके लिए ट्री बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैंने कहा A×B, बेटा सर इस मल्टीप्लाई, ये तो हो गई रूट नोड ऑपरेटर, इसका लेफ्ट ऑपरेंड कौन हो गया? A, और इसका राइट ऑपरेंड कौन हो गया? B। दैट मीन्स मैं ये कह रहा हूं, कंसिडरिंग दिस एज रूट नोड, कंसिडरिंग दिस एज रूट नोड, कैन आई से ये जो ट्री है ये A×B को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैन आई से दिस ट्री
whose root node is pointing at this multiply node is representing sub expression a multiply b. टेल मी कितने लोगों को क्लियर है? ठीक है सर, ठीक है. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. सर अब a मल्टीप्लाई b को मैं लिख रहा हूं r1. दैट मीन्स आई एम सेइंग r1 इज अ सब एक्सप्रेशन. ठीक है सर. तो r1 का ट्री तो मुझे पता है ना. हाँ सर. अब नेक्स्ट इसमें क्या ऑपरेशन होगा सर? नेक्स्ट ऑपरेशन होगा c मल्टीप्लाई d, c डिवाइड d. तो c डिवाइड d को इनफिक्स के हिसाब से या एक्सप्रेशन ट्री के हिसाब से डिवाइड के लिए लेफ्ट ऑपरेंड है c और राइट ऑपरेंड है d. तो क्या मैं कह सकता हूं ये जो एक्सप्रेशन ट्री है, बेटा आराम से समझिएगा, क्या मैं कह सकता हूं ये जो एक्सप्रेशन ट्री है वो c डिवाइड d का है? हाँ सर. कंसिडरिंग दिस एज R2, तो मैं कह सकता हूं ना दिस इज R2 ट्री. अब इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूं R1 प्लस R2 माइनस E. टेल मी हाँ या ना? हाँ सर, एकदम सही है, एकदम सही है. ठीक है. अब प्लस और माइनस में से नेक्स्ट ऑपरेशन कौन सा होना चाहिए सर? R1 प्लस R2, क्योंकि लेफ्ट टू राइट प्लस पहले आता है. तो इस प्लस के लिए लेफ्ट ऑपरेंड कौन है? R1. यानी कि अगर मैं रूट नोड प्लस बोलता हूं तो इसका लेफ्ट ऑपरेंड कौन होगा? ये वाली नोड. और इसका राइट ऑपरेंड कौन होगा? ये वाली नोड. सही है, सही है. हाँ या ना? अब सर जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर मैं कहता हूं R1 प्लस R2 को मैं R3 कहता हूं, तो फाइनल ऑपरेशन है R3 माइनस E. तो ये जो फाइनल ट्री है ये किसका है? R3 का. माइनस E अगर आपको करना है, अगर आपको R3 माइनस E करना है, टेल मी व्हाट शुड आई डू? सर for this minus the left operand is R3 and the right operand is E. Isn't it okay? हाँ या ना? हाँ या ना? अब सर इसको आप एक्सप्रेशन ट्री क्यों कह रहे हैं? सर अगर आप इस ट्री का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालें, व्हाट इज द इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ दिस ट्री? इट मस्ट बी द सेम एक्सप्रेशन. तो अगर आप इस ट्री का इन ऑर्डर एक्सप्रेशन निकालेंगे तो क्या आएगा सर? a मल्टीप्लाई b. आराम आराम से देखिएगा. प्लस c डिवाइड d, c डिवाइड d. सही है सर. माइनस e. सर इन ऑर्डर ट्रेवर्सल एक्सप्रेशन ट्री का क्या आएगा? इनफिक्स. इज दैट ओके? अब हालांकि ये कंपाइलर में तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको पढ़ाया भी जाएगा. इस ट्री में रूट नोड कौन सी है? इस ट्री में रूट नोड पे अगर मैं ठीक हूं तो लीस्ट प्रायोरिटी का ऑपरेटर होगा, या ये कहूं वो ऑपरेशन जो लास्ट में हुआ है वो होगा. वो ऑपरेशन जो लास्ट में हुआ है वो होगा. बोलो भैया हाँ या ना? सर माइनस लास्ट में हुआ है. हाई प्रायोरिटी वाले नीचे हैं, उससे हाई ऊपर, उससे लो, सबसे लो. सबको क्लियर है? अरे इसी क्वेश्चन को एक दूसरी तरीके से समझते हैं.
इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से समझते हैं। सर हमें ट्री बनाना है a मल्टीप्लाई बी प्लस सी डिवाइड डी माइनस ई। तो हमें यह पता था कि लीस्ट प्रायोरिटी का ऑपरेटर ये है, तो मैंने कहा माइनस, माइनस के लेफ्ट में मैंने क्या लगा दिया, a मल्टीप्लाई बी प्लस सी डिवाइड डी, और राइट में लगा दिया ई, क्योंकि माइनस लास्ट प्रायोरिटी का है। अब यही काम हम लेफ्ट सब ट्री पर करेंगे, यही राइट सब ट्री पर करेंगे। अब मल्टीप्लाई डिवाइड और प्लस में सबसे कम प्रायोरिटी का कौन सा है, प्लस, बोलो यार, हाँ या ना। तो आप इस प्लस के लिए, प्लस के लिए लेफ्ट में कौन है, a मल्टीप्लाई बी, और राइट में कौन है, c डिवाइड डी। इज इट ओके, इज इट ओके, इज इट ओके। तो मैंने अब इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, सही है। अब इसमें जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई के लेफ्ट में कौन है, a, और राइट में कौन है, b, डिवाइड के लेफ्ट में कौन है, c, और राइट में कौन है, d। तो ये और एक सिंपल तरीका था इसको बनाने का। नाउ एवरीथिंग ओके। लेकिन सर कंप्यूटर की मेमोरी, कंप्यूटर में तो काम पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स से होता है, आपने बताया था। अब इनफिक्स क्यों पढ़ा रहे हो सर, आप गलत गलत पढ़ा रहे हो सर हमें। सर चीटिंग है ये हमारे साथ। कभी आप बोलते हो कि पोस्टफिक्स प्रीफिक्स समझता है कंप्यूटर, यहां इनफिक्स क्यों पढ़ा रहे हो। ठीक है यार, तो पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स पर आ जाते हैं। अगर बात कंप्यूटर की है, मान लीजिए मैंने एक इनफिक्स लिया, मान लीजिए मैंने एक इनफिक्स लिया 4 × 3 + 2, तो आप लोग सारे लोग इसका पोस्ट फिक्स निकाल सकते हैं स्टैक की हेल्प से। क्या हम सारे लोग स्टैक की हेल्प से इसका पोस्ट फिक्स निकाल सकते हैं? क्या हम सारे लोग स्टैक की हेल्प से इसका पोस्ट फिक्स निकाल सकते हैं? जल्दी से मुझे निकाल के बताइए। फोर थ्री मल्टीप्लाई टू प्लस 4 3 × 2 +। अब कहानी ये है कि पोस्ट फिक्स से एक्सप्रेशन ट्री कैसे बनाया जाए, बिकॉज एक्सप्रेशन ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट में आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट आपको लॉजिकली ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही बनाया जाएगा। हम एक स्टैक मेंटेन करेंगे। आप सबको बताया ना, मेरी ड्राइंग वर्ल्ड में शायद सबसे खराब है, तो उम्मीद करता हूं उस चीज के लिए आप लोग मुझे माफ करेंगे। करेंगे ना माफ? पता नहीं लोग बात कैसे बना लेते हैं इतनी अच्छी अच्छी ड्राइंग। आराम से समझिएगा। सर जैसे ही हमें ऑपरेंड मिला, जैसे ही हमें ऑपरेंड मिला, हम मेमोरी में एक नोड क्रिएट करेंगे। हम मेमोरी में एक नोड क्रिएट करेंगे जिसके 3 पार्ट होंगे, डेटा, लेफ्ट, राइट। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। डेटा,
लेफ्ट राइट। ठीक है सर। मान लेते हैं इस नोड का एड्रेस है 1086। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेमोरी में हमने नोड बनाई, ठीक है। अब नोड बनती है तो एड्रेस होता है, और इस नोड का एड्रेस हम किसके अंदर रख देते हैं, स्टैक के अंदर पुश कर देते हैं। इज इट ओके? इज इट ओके? अरे बोलो यार, सबको ओके है ना? समझ में आ गया ना? 1086 का मतलब इस नोड का एड्रेस हमने इसके अंदर पुश कर दिया। ठीक है। अगला हमें क्या मिलता है, फिर से ऑपरेंड। आपको पता है जब भी आपको ऑपरेंड मिलेगा, आप मेमोरी में एक नई नोड क्रिएट करेंगे, उसके अंदर डेटा रखेंगे। इनिशियली यहां क्या होगा, नल 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 नल। लेट अस सपोज इस नोड का एड्रेस है 8196। ठीक है। और तो अब हम क्या करेंगे, स्टैक के अंदर क्या पुश करेंगे, इस नोड का एड्रेस विच इज 8196। नोड को पुश नहीं कर सकते, नोड का एड्रेस हम पुश कर रहे हैं। ठीक है सर। जैसे ही मल्टीप्लाई या ऑपरेटर आएगा, जैसे ही मल्टीप्लाई या ऑपरेटर आएगा, आप मेमोरी में एक नई नोड क्रिएट करेंगे। आया ना? यहां पर डेटा क्या है, मल्टीप्लाई। ठीक है। लेट अस सपोज इसका एड्रेस है मेमोरी में 5136। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, स्टैक में से पहली दो नोड पॉप करेंगे। जो भी पहली नोड आप पॉप करेंगे, भाई स्टैक में से नोड पॉप नहीं हो रही, 8196 पॉप हो रहा है, तो स्टैक में से जो भी आपने पॉप किया उसको आप राइट चाइल्ड बनाएंगे इस नोड का। उम्मीद करता हूं ये कहानी सबको समझ में आ रही है कि राइट चाइल्ड बनने का मीनिंग क्या हुआ। राइट चाइल्ड बनने का मीनिंग कुछ ऐसा हुआ, देन आप सेकंड एलिमेंट को डिलीट करेंगे और इस सेकंड एलिमेंट को लेफ्ट चाइल्ड बनाएंगे इसका, विच इज 1086। अब आप लोग जानते हो अच्छे से लेफ्ट चाइल्ड बनाने का मीनिंग क्या है। सर लेफ्ट चाइल्ड बनाने का मीनिंग ये है। इज इट ओके? इज इट ओके? क्या हुआ? हाँ सर। एंड फाइनली इस नोड का एड्रेस विच इज 5136 को आप स्टैक के अंदर पुश करेंगे। बोलिए भैया कितने लोगों की समझ में आया? फटाफट से बोलिएगा कितने लोगों की समझ में आया? सबको ओके है? यहां तक सबको ओके है? ठीक है सर। अब हमें ऑपरेंड मिलता है 2। आपको पता है जब भी ऑपरेंड मिलता है हम क्या करते हैं? सर जब भी हमें ऑपरेंड मिलता है हम एक नोड बनाते हैं। लेट अस सपोज इस नोड का एड्रेस 6000 है, तो हम स्टैक में क्या पुश करते हैं, स्टैक में हम इस नोड का एड्रेस पुश करते हैं। सही है सर। अब हमें लास्ट में ऑपरेटर मिला। जब हमें ऑपरेटर मिलेगा, आप लोगों को पता है ना अभी हमने क्या किया था, जब भी हमें ऑपरेटर मिलता है हम एक नोड बनाते हैं। फाइनली लेट अस सपोज इस नोड का एड्रेस 7000 है और हम स्टैक में से दो नोड डिलीट करते हैं। अब पहली नोड जब आप डिलीट करेंगे, तो पहली नोड डिलीट क्या होगी, 6000। वो क्या होती है, इसका राइट चाइल्ड बनती है, याद रखिएगा। अब 6000 एज अ राइट चाइल्ड बनाने का मीनिंग क्या है, 6000 एज अ राइट चाइल्ड बनाने का, सॉरी 6000 राइट चाइल्ड बनाने का मीनिंग क्या है? 6000 राइट चाइल्ड बनाने का मीनिंग तो ये है बस। अरे बोलो यार। हाँ सर। देन स्टैक में से आप नेक्स्ट एलिमेंट डिलीट करेंगे। अब डिलीट नेक्स्ट एलिमेंट यानी कि 5136, उसको आप क्या करते हैं, इसका लेफ्ट चाइल्ड बनाते हैं। अब इसका लेफ्ट चाइल्ड बनाने का मीनिंग क्या है, आप सबको पता है, अच्छे से पता है। पता है या नहीं पता है? अरे सर बिल्कुल पता है सर, कैसी बातें कर रहे हो। एंड फाइनली जो भी नया ट्री आया है, न्यू नोड, इसका एड्रेस आप स्टैक में पुश करेंगे।
जैसे ही आपकी स्ट्रिंग एंड हुई, जो कुछ भी स्टैक के अंदर है उसको आप पॉप कर देंगे। वो क्या है? ट्री, एक्सप्रेशन ट्री की रूट नोड को पॉइंट कर रही है। इजंट इट ओके? इज इट ओके? इज इट ओके? इज इट ओके? अरे बोलो यार, इज इट ओके और नॉट ओके? नॉट ओके है तो भी बोलो, ओके है तो भी बोलो। नॉट ओके है तो भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अरे सर इजी था सर, क्या है इसमें? वही चीज तो बताई है मैंने, कुछ नया नहीं बताया भाई। अब सर मान लीजिए मेरे पास एक इनफिक्स है, मान लीजिए मेरे पास एक इनफिक्स है 2 + 3 × 4। अब भाई बात आती है प्रीफिक्स, तो जल्दी से बताइए इसका प्रीफिक्स क्या आएगा? भाई प्रीफिक्स से एक्सप्रेशन ट्री भी तो बनाना आना चाहिए ना। अगर आप प्रीफिक्स से एक्सप्रेशन ट्री बनाना जानते हैं, दैट मीन्स आप सब कुछ जानते हैं। जल्दी से इसका प्रीफिक्स बताइए। क्या सबका आया? +2 × 3 = 4, +2 × 3 = 4। अब सर प्रीफिक्स से एक्सप्रेशन ट्री कैसे बनेगा? कहानी और सिंपल है, वही है, बिल्कुल वही है। प्रीफिक्स टू एक्सप्रेशन ट्री। यार आप लोगों को सब पता है, मैं क्या ही, होशियार बच्चे हैं मेरे। ठीक है, स्टैक मेंटेन कर रहे हैं। सर प्रीफिक्स का डायरेक्टली नहीं बनेगा, ये तो पंकज सर ने पढ़ाया है बहुत बार, तो आप इसका रिवर्स निकालेंगे। रिवर्स क्या आएगा? 4 3 × 2 ठीक है। अब देखिए कहानी वही है, ऑपरेंड आया तो आप क्या करेंगे? नोड बना के देखो यार, अब मैं नोड बना रहा हूं सीधे सीधे। नोड बना के क्या करेंगे? इसका एड्रेस इसके अंदर डाल देंगे। मान लीजिए इसका, क्लियर है ना यहां तक सबको? अरे बोलो यार। मान लो इस नोड का एड्रेस 106 है, तो यहां पर आप एक्चुअली में क्या डाल रहे हो? 106। फिर से ऑपरेंड आया तो आप क्या करेंगे? नोड बनाएंगे। मान लेते हैं इसका एड्रेस है 186, और यहां पर क्या डाल देंगे? 186। अब जैसे ही ऑपरेटर आएगा, जैसे ही ऑपरेटर आएगा, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, हम एक फिर से नोड बनाएंगे। स्टैक में से जो अब पहली नोड निकालेंगे वो अब इसका लेफ्ट चाइल्ड बनेगा, यानी कि इसका लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस क्या है? 186। यानी कि कहानी कुछ ऐसी है। ठीक है सर, इज इट ओके टू एवरीवन? और जो नेक्स्ट चाइल्ड हम निकालेंगे वो इसका राइट चाइल्ड बनेगा, यानी कि यहां पर एड्रेस क्या है? 106, और यहां है 4। सबको क्लियर है? और जो भी इस नई नोड का एड्रेस है, लेट अस सपोज 512, वो हम यहां पर डाल देंगे। उम्मीद करता हूं सबको ओके है। अरे बोलो यार, क्लियर है? ठीक है सर। अब ऑपरेंड आया 2, जब 2 आएगा तो आपको पता है क्या करेंगे? हम नोड बनाएंगे। मान लेते हैं इसका एड्रेस 706 है, यहां पर हम क्या ऐड कर देंगे? 706। जैसे ही प्लस आएगा, जैसे ही प्लस आया, मान लेते हैं हमने एक नोड बनाई, इसका एड्रेस मान लिया 812। पहली नोड जो हम पॉप करेंगे वो इसका क्या बनेगा? लेफ्ट चाइल्ड। यानी कि लेफ्ट चाइल्ड मतलब 706। अब 706, 706, 706 यानी कि ये, दैट इज 2। ठीक है, इज इट ओके? सही है सर। और जो दूसरी नोड आप डिलीट करेंगे वो इसका राइट चाइल्ड बनेगा, यानी कि 512। अब 512 तो ये वाला एड्रेस है। ठीक है सर, इज इट ओके टू एवरीवन? एंड फाइनली, फाइनली हम क्या करेंगे?
जो इस नई नोड का एड्रेस है वो हम यहां पर पुश करेंगे। सही है, सही है। जैसे ही स्ट्रिंग एंड होगी हम स्टैक में से पॉप करेंगे और रिटर्न करा देंगे। दैट मीन्स हम ये कह रहे हैं फाइनली ये हमारे एक्सप्रेशन ट्री की रूट है। दैट मीन्स आराम से समझिएगा, अब एक्सप्रेशन ट्री का मीनिंग क्या है वो समझिएगा। एक्सप्रेशन ट्री बनाने का फायदा क्या है? एक्सप्रेशन ट्री बनाने का फायदा, सिंपल सा फायदा ये है, एक्सप्रेशन ट्री का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या देगा हमें? इनफिक्स। अच्छा सर, जी हाँ। एक्सप्रेशन ट्री का प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल हमें क्या देगा? प्रीफिक्स दे देगा। और एक्सप्रेशन ट्री का पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल हमें क्या दे देगा? पोस्ट फिक्स दे देगा। देखते हैं एक बार। सर इसका इनफिक्स क्या आएगा? इसका इनफिक्स आएगा 2 + 3 × 4। सही है सर। इसका प्रीफिक्स निकाल के देखिए, इसका प्रीफिक्स आएगा +2 × 3 4, +2 × 3 4। कहानी समझ में आ गई? कहानी समझ में आ गई? यानी कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन आपको गिवन है, कोई भी एक्सप्रेशन आपको गिवन है, जब आप उसका एक्सप्रेशन ट्री बनाएंगे, एक्सप्रेशन ट्री का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल वही एक्सप्रेशन देना चाहिए। इतनी कहानी सबको समझ में आई? अब जितनी भी स्टोरी हमने पढ़ी वो बाइनरी ऑपरेटर्स के लिए पढ़ी। जितनी भी स्टोरी हमने पढ़ी वो बाइनरी ऑपरेटर्स के लिए पढ़ी। अब सवाल उठता है ये, मान लीजिए मेरे पास कोई एक्सप्रेशन है जिसमें यूनरी ऑपरेटर्स हैं, जिसके अंदर यूनरी ऑपरेटर है। मान लीजिए एक्सप्रेशन है -2। तो अब मुझे बताइए इसका एक्सप्रेशन ट्री कैसा बनेगा? क्या इसका एक्सप्रेशन ट्री ये होगा या इसका एक्सप्रेशन ट्री ये होगा? टेल मी, इन दोनों में से कौन सा सही एक्सप्रेशन ट्री है? अरे अपनी अकल मत लगाओ, अपनी अकल लगाओगे तो पहला वाला आंसर दोगे भैया। इसका इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करो ना भाई, इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करोगे तो आएगा 2 और इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करोगे तो आएगा -2। यानी कि ये हमारा सही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसीलिए तो पढ़ा रहा हूं ये। हमेशा याद रखिएगा, सी प्रोग्रामिंग में सारे यूनरी ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, इससे बाइनरी ऑपरेटर्स से। यूनरी ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी हमेशा ज्यादा होती है बाइनरी ऑपरेटर्स से। जी हां संपत। भैया इतनी कहानी सब लोगों को क्लियर है? इतनी कहानी सबको क्लियर है? अब देखिए गेट में एक सवाल आया हुआ है और वो सवाल कुछ ऐसा है, फाइंड द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ 3 × log x + 1। फाइंड द पोस्ट फिक्स, फाइंड द पोस्ट फिक्स फॉर 3 × log x + 1। ठीक, सवाल सुन लीजिएगा। सवाल है कि आपको इसका पोस्ट फिक्स निकालना है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या लॉग सी का ऑपरेटर है? क्या लॉग सी प्रोग्रामिंग का ऑपरेटर है? नहीं सर। लेकिन हम इतना तो जानते हैं ना कि लॉग एक वैल्यू पर काम करता है, यानी कि लॉग यूनरी ऑपरेटर है।
अरे बोलो यार, इतना सारे लोग जानते हैं कि लॉग यूनरी ऑपरेटर है। और कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो हमें पढ़ाया गया है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, यूनरी ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी ज्यादा होती है बाइनरी ऑपरेटर्स से। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में एक तो मल्टीप्लाई है, एक लॉग है। लॉग अकेला है जो कि यूनरी ऑपरेटर है। अच्छा, लॉग लॉग तो तब अप्लाई करोगे ना जब सबसे पहले ये सॉल्व होगा, क्योंकि ये विद इन ब्रैकेट्स है। तो इस पूरे में सबसे पहले कौन सॉल्व होगा, ये। तो मुझे बताओ इसका पोस्ट फिक्स क्या आएगा। इसका पोस्ट फिक्स आएगा फर्स्ट ऑपरेंड, देन सेकंड ऑपरेंड, देन प्लस। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? अरे बोलो यार, सबको क्लियर है या नहीं? हाँ सर। यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन को अब आप लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई लॉग ऑफ दिस। ठीक है, अब लॉग एक यूनरी ऑपरेटर है। लॉग के लिए अकेला ऑपरेंड ये है। बेटा आराम से देखना, लॉग का जो ऑपरेंड है वो ये है। पोस्ट फिक्स क्या कहता है? पोस्ट फिक्स क्या कहता है? एनीवन? पोस्ट फिक्स ये कहता है ऑपरेंड पहले देन ऑपरेटर। तो इसका पोस्ट फिक्स क्या होगा? ऑपरेंड, क्योंकि इसका एक ही ऑपरेंड है तो हमने कहा x1 प्लस, और ऑपरेटर क्या है? लॉग। बोलो भैया हाँ या ना? बोलो भैया हाँ या ना? सबको समझ में आया? अब फाइनली हमें इसको सॉल्व करना है। तो मल्टीप्लाई के लिए पहला ऑपरेंड कौन है? ये। और मल्टीप्लाई के लिए दूसरा ऑपरेंड कौन है? ये। तो इसका पोस्ट फिक्स क्या होगा? पहले आप ऑपरेंड 1 को लिखेंगे, देन आप ऑपरेंड 2 को लिखेंगे, एंड फाइनली आप मल्टीप्लाई लिखेंगे। इज दैट ओके टू एवरीवन? इज दैट ओके टू एवरीवन? क्या सभी बच्चों को ओके है? क्या सभी बच्चों को ओके है? जल्दी जल्दी बताइए, क्या आप सभी को ओके है? इज दैट ओके टू एवरीवन? एनी डाउट? एनी डाउट देन टेल मी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, मैंने बहुत इसकी पीडीएफ ढूंढी पर वो मुझे कहीं मिली नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस when stored in an array at locations a1 to a10, a1 to a10 result in a max heap, result a max heap। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए।
23, 14, 19, 1, 10, 13, 16, 12, 7 और 5। ऑप्शन बी 23, 17, 14, 7, 13, 10, 1, 5, 6, 12। ऑप्शन सी 23, 17, 10, 6, 13, 14, 1, 5, 9, 12। ऑप्शन डी 23, 17, 14, 6, 13, 10, 1, 5, 7 और 15। बताइए फटाफट से आंसर भैया। सबको आंसर पता होगा, बी है। अरे बोलो ना, सबको आंसर पता है बी। ये किस साल का क्वेश्चन है? इसी साल का क्वेश्चन है। ये किस साल का क्वेश्चन है? इसी साल का क्वेश्चन है। ठीक है, इसी साल का क्वेश्चन है यार। अब और इससे ज्यादा क्या करूं? बताओ आप क्या कहूं? इसी साल का क्वेश्चन है। मैंने क्रैश कोर्स में भी करवाया था और गेट में भी आ गया। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ अ बाइनरी ट्री। द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल of a binary tree is 896 745 896 745 231 231. The in-order traversal of the same tree. The in-order traversal of the same tree is 869 472 869 472 513 513. The height of a tree is the length of longest path from root to any leaf. ठीक है, द हाइट ऑफ अ ट्री इज द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम रूट टू एनी लीफ, जो कि हम जानते हैं। पूछ रहा है द हाइट ऑफ द बाइनरी ट्री। द हाइट ऑफ above binary tree is
सबको आंसर पता है? अरे सबको आंसर पता है कि नहीं पता? सबको आंसर पता है या नहीं पता, ये बताओ पहले। मैं सब कुछ हटा दे रहा हूं, सिर्फ पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर अपने पास रख रहा हूं। सर ये हो गया पोस्ट ऑर्डर, ये हो गया इन ऑर्डर। अगर हमें पता है कि किसी बाइनरी ट्री का ही पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर है, तो हम शॉर्टकट ट्रिक से जल्दी से ट्री बना सकते हैं। लेकिन ये ट्री तभी बना सकते हैं जब हम, शॉर्ट ट्रिक तभी काम करती है जब हम श्योर हैं कि एक बाइनरी ट्री का ही पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर है। ठीक है, समझ लीजिएगा। सर शॉर्ट ट्रिक कैसे काम करती है? पोस्ट ऑर्डर के हिसाब से एलिमेंट इंसर्ट किए जाएंगे, यानी कि पहले कौन इंसर्ट होगा? 1। तो 1 बन गया हमारी रूट नोड, और इन ऑर्डर में हमने 1 को मार्क कर लिया। अगली नोड आई 3। 3 जो है इन ऑर्डर में 1 के राइट में है। ठीक है, तो हमने 3 को मार्क कर लिया। अगली नोड आई 2। 2 देखिए 1 के लेफ्ट में है। 2 कहां पर है? 1 के लेफ्ट में, हमने इसको मार्क कर लिया। अगली नोड आती है 5। 5 कहां पर है? 2 के राइट में, 1 के लेफ्ट में, 5। ठीक है सर, हमने 5 को भी मार्क कर लिया। अगली नोड आती है 4। 4 कहां पर है? 2 के लेफ्ट में। 4 कहां पर है? 2 के लेफ्ट में। सही है सर, हमने 4 को भी मार्क कर लिया। अगली नोड है 7। 4 के राइट में, 2 के लेफ्ट में। 4 के राइट में कौन है? 7। हमने 7 को मार्क कर लिया। अगली नोड है 6। 6 कहां पर है? 4 के लेफ्ट में। 6 कहां पर है? 4 के लेफ्ट में। हमने 6 को मार्क कर लिया। अगली नोड है 9। 6 के राइट में, 4 के लेफ्ट में। 6 के राइट में कौन आ गया? 9। हमने 9 को मार्क कर लिया। लास्ट नोड है 8, जो कि 6 के लेफ्ट में है। ठीक है सर, हाइट ऑफ दिस ट्री क्या है? सर 1 2 3 4। तो व्हाट इज द हाइट? 4। जब आप कोडिंग प्रॉब्लम्स करेंगे तब हाइट की डेफिनेशन अलग हो जाती है। सर ऐसा क्यों? बहुत सारी चीजें हैं, है ना। जब मैं कोडिंग वाली सेशन लूंगा तब चीजें समझाऊंगा। 8 के लिए आपको यही कॉन्सेप्ट काम में आएंगे। इज दैट ओके टू एवरीवन? इज दैट ओके टू एवरीवन? क्वेश्चन लिखिए भैया। क्या कोई ऐसा है जिसको क्लियर ना हो? क्या कोई ऐसा है जिसको क्लियर ना हो कॉन्सेप्ट? तो बताइए। देखिए क्वेश्चंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। थ्योरी में कितनी भी अच्छी पढ़ा लूं, जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे ना, सब मामला बेकार है। इसका जवाब जो भी देगा, दैट मीन्स उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो रट्टू तूता नहीं है। इसका जवाब जितने भी लोग देने वाले हैं, मान के चलो उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, वो मेरी क्लास में अच्छे से पढ़ रहे थे।
ये जो भी ऑप्शन डी बोला है ना, समझ जाओ, ऑप्शन डी, जो भी ऑप्शन डी बोल रहा है ना, अगर तुम ऑफलाइन में होते ना, कसम से, क्वेश्चन तो पढ़ो भाई, थ्योरी में साफ साफ करवाया था। मान लो मैं आपको कोई एक स्ट्रक्चर देता हूं, 4 नोड का स्ट्रक्चर दिया और 4 ही कीज दी, इन कीज को कितनी तरीके से भर सकते हैं कि ये बाइनरी सर्च ट्री बन जाए? मोहम्मद आके सी भी आंसर दे रहा है कोई, अरे इतने, कसम से यार, एक ही तरीका है सर, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल बीएसटी का फिक्स होता है। अगर हमें स्ट्रक्चर गिवन है और उतनी ही डिस्टिंक्ट कीज गिवन है, एक ही तरीका है इसे बीएसटी बनाने का, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल फिक्स होगा, इसीलिए एक ही ट्री बनेगा। अरे बोलो, देखो इधर क्या होगा वो भी आप समझ सकते हो सर। इन ऑर्डर में कीज असेंडिंग ऑर्डर में होती हैं, तो अगर आप इन ऑर्डर निकालोगे सबसे पहले ये आएगी, तो मैंने यहां पर 10 भर दिया, फिर ये आई तो मैंने यहां 20 भर दिया, फिर ये आई तो मैंने यहां 30 भर दिया, फिर ये आई तो मैंने यहां 40 भर दिया। एक ही तरीका है भाई, कोई दूसरा तरीका नहीं है। क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, आंसर देते हैं सी, आंसर देते हैं डी, फिर कहेंगे पंकज सर ने नहीं पढ़ाया, पंकज सर तो बहुत बेकार पढ़ाते हैं, पंकज सर तो डांटते हैं, बस बहुत डांटते हैं। बोलो भैया, सबको ओके है? सबको ओके है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ बीएसटी मतलब बाइनरी सर्च ट्री स्टोर्स वैल्यूज in the range 37 to 573। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ कीज, कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ कीज, द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ कीज। चलिए, ऑप्शन वन में कह रहा है 81, 537, 102, 439, 285, 376, 305। ऑप्शन टू में कह रहा है 52, 97, 121, 195, 242, 381, 472। ऑप्शन थ्री में बोल रहा है 142, 248, 520। ये सारे PYQs हैं भैया, जो भी आज करा रहा हूं, है ना। 386, 345, 270, 307। ठीक है सर। ऑप्शन 4 है 550, 149, 507, 395, 463, 402, 270। ठीक है। नाउ दे आर सेइंग सपोज द BST, क्वेश्चन यहां पर लिख रहा हूं सारा नेक्स्ट का, सपोज द BST has been successfully searched for key 273, which all of above sequences
in the order above sequences, list nodes in the order in which we could have encountered them in search. पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया सभी लोगों की? क्वेश्चन ये कह रहा है एक बाइनरी सर्च ट्री में यहां से लेके यहां तक नोड हैं, 4 सीक्वेंसेस गिवन हैं, बोल रहा है मान लो बाइनरी सर्च ट्री में 273 की को सक्सेसफुली ढूंढा है, तो इन सीक्वेंसेस में से कौन कौन से सीक्वेंसेस पॉसिबल हैं सर्चिंग के दौरान? क्वेश्चन इज क्लियर? इस तरीके का क्वेश्चन 2 से 3 बार गेट में पूछा गया है, इसीलिए मैं आपसे करवा रहा हूं। एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है? चलिए आराम से कीजिए, 2-3 मिनट का टाइम ले सकते हैं आप, कोई टेंशन नहीं है। सारे गेट के क्वेश्चन है भैया। सारे लोग करिए फटाफट से। सर सर हमें बस ये याद रखना है
कि जब छोटी वैल्यू मिलती है तो हम राइट की तरफ जाते हैं, छोटी मिलती है जिसको हम सर्च कर रहे हैं। हम सर्च किसको कर रहे हैं? हम सर्च कर रहे हैं 273 को। ऑप्शन 1 को देखिए, अगर आप किसी नोड पर पहुंचते हैं जहां पर 81 है तो 273 तो 81 के राइट में होगा, तो आप राइट की तरफ जाएंगे। लेकिन वो कह रहा है राइट की तरफ जाने पर आप 537 पर पहुंच गए। अब जो हमारी की है वो तो इससे छोटी है, तो आप लेफ्ट की तरफ जाएंगे, लेफ्ट की तरफ। लेकिन वो कह रहा है 102 मिला, 102 से बड़ी है तो आप राइट की तरफ जाएंगे। राइट की तरफ जाने पर 439 मिल रहा है, 439 से की छोटी है तो आप लेफ्ट की तरफ जाएंगे, लेकिन लेफ्ट की तरफ 285 मिल रहा है। ठीक है सर, देखते हैं। अब क्योंकि इससे छोटा है तो आप लेफ्ट की तरफ जाएंगे, लेफ्ट की तरफ 376। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है कि एक नोड से बड़ी वैल्यू उसके लेफ्ट सब ट्री में हो? क्या ये पॉसिबल है कि किसी नोड से बड़ी वैल्यू उसके लेफ्ट सब ट्री में आपको मिले? अरे बीएसटी क्या होता है, जिसमें हर नोड एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है कि उसके लेफ्ट सब ट्री में सारी वैल्यू उससे छोटी होंगी। पता नहीं कहां कहां से क्या क्या पढ़ रहे हैं ये लोग, सब थ्योरी एकदम, है ना। सर पहला वाला ऑप्शन गलत है, ऑप्शन 1 कैन नॉट बी द राइट आंसर। बोलो बेटा, फटाफट बोलिए। ठीक है सर, अब आते हैं ऑप्शन 2 पर। ऑप्शन 2 कह रहा है कि पहली नोड 52 मिली, क्योंकि 273 52 से बड़ा है तो हम राइट की तरफ गए, लेकिन राइट की तरफ हमें 97 मिला। ठीक है, अब 273 क्योंकि 97 से भी बड़ा है तो हम राइट में गए, हमें 121 मिला। 273 इससे भी बड़ा है तो हम राइट में गए, हमें 195 मिला। 273 इससे भी बड़ा है, हम राइट में गए, हमें 242 मिला। हम और राइट में गए, हमें 381 मिला। अब क्योंकि हमारी की इससे छोटी है तो हम लेफ्ट में जा रहे हैं, लेकिन वो कह रहा है लेफ्ट में 472। क्या ये पॉसिबल है कि 381 के लेफ्ट में उससे बड़ी की मिल जाए? अब एक ये वाला और वो वाला की जरूरत नहीं है, सारे ऑप्शंस को देखो, सब में वही वाला हो रहा है। ठीक है, नहीं सर, आपको बस यही चेक करना है हर नोड के लेफ्ट में जितनी भी नोड हैं वो सारी उससे छोटी होनी चाहिए, और हर नोड के राइट में जितनी भी नोड्स हैं वो उससे बड़ी होनी चाहिए। अगर किसी भी पॉइंट पर ऐसा नहीं होता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है बाइनरी सर्च ट्री में, दैट मीन्स ऑप्शन 2 भी हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन 3 को देख लेते हैं सर, ऑप्शन 3 को देख लेते हैं। ऑप्शन 3 कह रहा है कि आपको मिला 142, क्योंकि हमारी की बड़ी है तो हम राइट में जाएंगे, लेकिन वो कह रहा है जब आप राइट में गए तो 248 मिला। हमारी की इससे बड़ी है तो हम राइट के सब ट्री में जाएंगे, लेकिन वो कह रहा है राइट के सब ट्री में आपको 520 मिला। अब देखो 273 इससे छोटी है तो हमें कहां आना चाहिए? लेफ्ट सब ट्री में। 520 से छोटी की 386 है, क्या ये सही है? हाँ सर, हमारी की इससे भी छोटी है तो हम लेफ्ट में गए, लेफ्ट में हमें मिला 345। हमारी की इससे भी छोटी है तो हम इसके लेफ्ट में गए, लेफ्ट में हमें मिलता है 270। अब आराम से देखिएगा, हमारी की इससे बड़ी है इसीलिए हम राइट में गए, हमें मिला 307। ठीक है सर, अब देखो आराम से देखना, अगर आप 142 को कंसीडर करें तो क्या ये सारी नोड्स 142 से बड़ी हैं? चेक करने का तरीका, अगर आप 142 को देखें, क्या ये सारी नोड्स 142 से बड़ी हैं? हाँ सर, दैट मीन्स 142 के लिए ओके है। अगर आप 248 को देखें, क्या ये सारी नोड 248 से बड़ी हैं? हाँ सर। अगर आप 520 को देखें तो क्या ये सारी नोड 520 से छोटी हैं?
हाँ सर, लेफ्ट सब ट्री में छोटी होनी चाहिए। ठीक है सर। अगर आप 386 पर आए, क्या ये सारी नोड 386 से छोटी हैं? हाँ सर। 345, क्या ये दोनों नोड 345 से छोटी हैं? हाँ सर। 270, क्या ये नोड 270 से बड़ी है? हाँ सर। हर नोड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है सर। दैट मीन्स ये सीक्वेंस पॉसिबल है। ट्री नहीं बना रहे हैं हम ये देख रहे हैं कि ट्री के ट्रैवर्सल के दौरान, ट्री में सर्चिंग के दौरान क्या ये कीज मिल सकती हैं? सवाल ये है। ट्री नहीं बना रहे हम। ठीक है सर। अब ऑप्शन 4 देखिए। ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 देखते हैं। सर ऑप्शन 4 कह रहा है 550 बड़ा है, तो हम लेफ्ट में जाएंगे। लेफ्ट में हमें मिला 149, हमारी कीज से बड़ी है तो हम राइट में जाएंगे। हमें मिलता है 509, 507। ठीक है। अब हमारी कीज से छोटी है तो हम कहाँ जाएंगे? लेफ्ट में। हमें मिलता है 395। क्योंकि हमारी कीज से छोटी है हम लेफ्ट में जाएंगे। ये कह रहा है 463। क्या ये पॉसिबल है कि 463 395 के लेफ्ट में हो? क्या ये पॉसिबल है कि 463 395 के लेफ्ट सब ट्री में हो? नहीं सर, इट इज नॉट पॉसिबल। दैट इज वाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 ओनली। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 ओनली। जल्दी से बताइए कितने लोगों को समझ में आया? फटाफट से बताइए कितने लोगों को समझ में आया? नहीं निखिल, इट वॉज अ MCQ। ये तो मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा था बस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन सर्चिंग फॉर द की 60 in a BST, in a BST, nodes containing keys 10 20 40 50, इस तरीके के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ट्रीज में बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जिनमें लगता है। are traversed not necessarily in the same order, not necessarily in this given order। क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। हाउ मेनी डिफरेंट ऑर्डर्स, हाउ मेनी different orders are possible in which these key values can occur on the search path from root to the node, containing key 60। इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं करने वाला हूं, आप लोगों को ही सवाल समझना है और मुझे जवाब देना है। 64
128 5040 टोटल परमुटेशन कॉम्बिनेशन का खेल है। टोटल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का खेल है। अटेम्प्ट कीजिए, फिर मुझे बताइए क्या आंसर आया है। आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प एनी वन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि समझने का ही सारा खेल है बेटा। एक बार आप क्वेश्चन समझ गए दैट मीन्स आपको मजा आ गया, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसमें थोड़ा सा दिमाग चलाएं। चाहता हूं, बाकी आपकी इच्छा है। सी आंसर तो नहीं है भैया। नो नो एस जी, ऐसा आंसर नहीं आता है।
ये सिर्फ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। पहले ये चीज समझो कि हम सर्च किसको कर रहे हैं, 60 को। हमारे पास कीज हैं 10, 20, 40, 50, 70, 80, 90। कीज हैं 10, 20, 40, 50, 70, 80, 90। वो कह रहा है 60 को सर्च करने के दौरान, 60 को सर्च करने के दौरान ये कीज किसी ऑर्डर में ट्रैवर्स होती हैं। ये कीज किसी ऑर्डर में ट्रैवर्स होती हैं, समझिएगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, अगर 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 40 आ गया, मान लीजिए सबसे पहली नोड अगर आपकी 40 आ जाती है, सुनिएगा, अगर सबसे पहली नोड 40 आई तो क्योंकि 60 इससे बड़ा है हम राइट सब ट्री में ही जाएंगे। अगर 40 कभी भी आ गया तो क्या कभी भी 10, 20 या वो कीज विच आर लेस देन 40 हैं, क्या कभी भी आप उनको ट्रैवर्स करेंगे? अगर आप 10, 20 से पहले 40 वाली की पर पहुंच गए तो क्या आप कभी भी जीवन में 10, 20 पर वापस आएंगे? इफ यू ट्रैवर्स की 40 बिफोर 10 and 20, we are ensured that 10 and 20 will never be traversed because keys which are less than 40, अरे कैसे ट्रैवर्स हो सकती हैं? ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं if somehow 50 is traversed before 10, 20 and 40, क्या 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 10, 20, 40 कभी भी ट्रैवर्स होंगी? नहीं सर। यानी कि एक चीज कंफर्म है, वो क्या है सर? 50 कभी भी अपने से छोटी कीज से ट्रैवर्स पहले नहीं होगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 60 से जो छोटी कीज हैं वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में ट्रैवर्स होंगी? These are traversed only in ascending order। बोलो बेटा, अगर हमें ये सारी नोड ट्रैवर्स करनी है तो ये चारों नोड असेंडिंग ऑर्डर में ही ट्रैवर्स होंगी। क्योंकि मान लीजिए 10 आता है तो क्योंकि हमारी की बड़ी है तो हम राइट की तरफ जाएंगे। अब 20 मिलेगा, अगर 10 के बाद 40 मिल गया तो 20 गायब हो जाएगा, आप 20 पर कभी नहीं जाएंगे। अभी ऐसा ही सवाल किया था हमने। जल्दी बताओ कितने लोगों को ये कहानी समझ में आई? जल्दी बताओ कितने लोगों को ये कहानी समझ में आई? अरे ये डेटा स्ट्रक्चर तो है, पढ़ा ही नहीं रहा मैं तो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा रहा हूं भाई तुम्हें। कई लोग तो टाइप भी नहीं करना चाहते हैं, इतने जिंदगी से परेशान हैं, इतने उदास हैं कि टाइप तक नहीं कर सकते कि समझ में आया या नहीं आया। पढ़ाऊं तो उन्हें क्या ही, और क्या वो पढ़ेंगे, है ना। सिमिलरली जो कि 60 से बड़ी हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर 70 पहले आ गया 80 और 90 से तो क्या कभी भी, आराम से समझिएगा, क्या कभी भी 80 और 90 ट्रैवर्स होंगे? अगर 70 आपको 80, 90 से पहले मिल जाता है, क्योंकि हमारी की 70 से छोटी है, तो आप लेफ्ट सब ट्री की तरफ जाओगे, हाँ या ना? दैट मीन्स अगर आपको ये सारी कीज भी चाहिए तो ये
डिसेंडिंग ऑर्डर में ही ट्रेवर्स होंगी। दैट मीन्स पहले 90 होगा, फिर 80 होगा, फिर 70 होगा। क्या ये सबको क्लियर है? हमने सिंपल सी बात ये की कि 10, 20, 40, 50 असेंडिंग ऑर्डर में होंगी और 90, 80 यानी कि ये इस ऑर्डर में होंगी। फिक्स है ना? और कोई चॉइस पॉसिबल है? आई डोंट थिंक सो कि कोई भी चॉइस पॉसिबल है। अब आप ऐसा समझिए, प्लीज सुनिएगा सवाल को, कि हमारे पास 7 जगह हैं, 7 स्पेस। ठीक है? ठीक है? अरे बोलो ना यार। सर, सर, इन 4 के लिए सेलेक्ट एनी 4 प्लेसेस। सर, 7 में से कोई से भी 4 प्लेस पिक कर लीजिए। मान लीजिए 1, 2, 3, 4। एक एक तरीका बता रहा हूं आपको, ठीक है? उसके बाद क्या करना है? प्लेस। कितनी चॉइस है? प्लेस करने के लिए एक ही चॉइस है। यानी कि आपने एक बार सिलेक्शन कर लिया। प्लीज समझिएगा, मान लीजिए मैं कहता हूं 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आप कह रहे हो मैं तो ये 4 लूंगा। अगली बार में आप कह रहे हो कि मैं तो ये 4 लूंगा। अगली बार में आप कह रहे हो कि मैं तो ये 4 लूंगा। मैंने कहा ले लो यार, क्या फर्क पड़ता है? प्लेस करने का ऑर्डर एक ही है। यहां 10, 20, 40, 50। 10, 20, 40, 50। 10, 20, 40, 50। समझ में आया? सेलेक्ट कोई भी 4 कीजिए, रखने का ऑर्डर एक ही है, लेफ्ट टू राइट, 10, 20, 40, 50। हाँ या ना? हाँ या ना? दैट मीन्स 7C4 इंटू 1। समझ में आया यहां तक? यहां तक समझ में आया या नहीं? अब इनके लिए क्या चॉइस है? सर 3 तो प्लेस है एंड 3 कीज हैं। सिलेक्शन तो है ही नहीं। सिलेक्शन तो है ही नहीं। और इनको रखने के लिए एक ही चॉइस है। अरे बोलो यार, नो सिलेक्शन और रखने के लिए एक ही चॉइस है। फॉर एग्जाम्पल सर, पहले केस में रखने के लिए एक ही चॉइस है। क्या चॉइस है? 90, 80, 70। दूसरे में 90, 80, 70, 90, 80, 70। दैट मीन्स इन कीज का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। दैट मीन्स तो व्हाट इज द आंसर? 7C4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे मेरे हिसाब से 35 आंसर आएगा। कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया बेटा? हाउ मेनी ऑफ यू गेट द कॉन्सेप्ट? अब देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन कोई करवाएगा नहीं। ये क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में मिलेंगे, खुद से सोचने पड़ेंगे। अब ये क्वेश्चन ना तो डेटा स्ट्रक्चर का है, ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का है। मैं जो आपको पढ़ा सकता था मैं पढ़ा चुका, लेकिन क्वेश्चंस लाइक दिस क्यों जरूरी है सॉल्व करना? क्यों जरूरी है टेस्ट सीरीज? क्यों जरूरी है ट्विस्टेड क्वेश्चन करना इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? सबको समझ में आया बेटा? ठीक है। ट्री के पीवाईक्यूज अभी रह गए हैं, लेकिन ये पीवाईक्यू के सेशन मैं कभी और लूंगा। मैं खुद मेंशन कर रहा हूं, ट्री के पीवाईक्यूज रह गए हैं, लेकिन हम ये कभी बाद में करेंगे। पहले आप लोग एक बार खुद से प्रैक्टिस जरूर कीजिए पीवाईक्यूज। मैं सेशन जरूर लूंगा। ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा तो मैं सेशन नहीं लूंगा। ठीक है? ठीक है। नेक्स्ट
ग्राफ का एक लेक्चर मैं लूंगा जिसमें मैं सिर्फ ग्राफ का इंट्रोडक्शन और रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा, एंड नेक्स्ट 2 लेक्चर में हैशिंग के और लूंगा, 1 and 2। एंड व्हाट आई वाज प्लानिंग के इनके लिए मैं एक्स्ट्रा सेशंस ले लूंगा, ठीक है, बिकॉज मुझे लगता है कि जितना थोड़ा सा अपन प्लानर के हिसाब से पीछे हैं, तो दैट्स वाई 3 मोर लेक्चर्स और आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। ट्रीज तक किसी को कोई इशू नहीं है ना? PYQ प्लस कोडिंग क्लास अदर देन गेट, गेट के लिए नहीं है ये मैं जरूर 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 लूंगा। ऐसा मत सोचिएगा कि सर ने PYQs नहीं कराए या अब नहीं कराएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। PYQs भी मैं लूंगा, कोडिंग की क्लास भी मैं लूंगा, सो दैट कि आपका फोबिया थोड़ा सा निकल जाए, क्योंकि कोड रिलेटेड क्वेश्चंस अभी हमने नहीं किए हैं। तो जैसे ही आप कोड रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेंगे, आपकी चीजें समझ में आने लग जाएंगी। इज दैट ओके टू एवरीवन? सबको ओके है? अभी के लिए आप लोग शायद कोड रिलेटेड क्वेश्चंस में थोड़े से कंफर्टेबल ना हो, क्योंकि कोड रिलेटेड शायद अभी आपने कोडिंग की नहीं होगी, तो कर लेंगे इसको भी, परेशान मत होइएगा बस, ठीक है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।